हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो अनुपमा के आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड के ऊपर जो आपने जो रिव्यूज भेजे हैं, आपके ऑडियोज भेजे हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम सुनेंगे आपके ये रिश्ता क्या कहलाता के ऊपर आपके भेजे हुए ऑडियोज। तो चलिए, पहले वही निवेदन, वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, एचएस कम्युनिटी मेंबर्स, हाय, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपका वीडियो देखा, बाघ का ताका झांकी वाला, कि कैसे संस्कार है वसुंधरा कोठारी। पता है, आपकी ना बात सुन के मेरे दिमाग में एक लाइन आई कि मोटिवा के शौक थोड़े अलग है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। आगे माणिकचंद नहीं बोलूंगी, आप समझ जाओ। मिठाई का डब्बा देख के मोटिवा नाराज हो गई, क्योंकि जब वो शादी करके आई होंगी तो शर्माई थोड़ी होगी। मतलब वो शादी करके किसी के घर की बेटी बन के नहीं आई होगी, सीधी सास बन के आई होगी। ऐसा एटीट्यूड है मोटिवा का, नहीं? आते ही बोला, थाली लाओ, पता नहीं हमें भूख लगी है। पर आज प्रेम अच्छा लगा, प्रेम का पलटवार भी सही था गौतम जी। और मोटिवा की सहेलियों के दस्ताने, और मोटिवा का कवर अप करना। हाँ हाँ, बहू थक गई होगी। ऐसे नहीं, तो जिसने करेले का जूस पिला दिया और फिर गुलाब जामुन खाया, वैसे एक्सप्रेशन आने चाहिए, वैसा लगा। प्रेम की शायरी अच्छी थी, पर बोलने वाला अच्छा नहीं लगा। ये शायरी तो कपड़िया भी अच्छी करते हैं। मतलब अनुज के जूते में प्रेम का पैर डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन जूता बहुत बड़ा है और ये बच्चा है, चुभेगा तो सही। प्रेम और राही का रोमांस मैंने स्किप किया, थोड़ा देखा, बोला कुछ खास है नहीं इसमें, फिर जाने दिया। और अनुपमा का जेल में पैर रखते ही चेहरे पे सिट्टी बिट्टी गुम हो गई उसकी, मतलब काटा तो खून नहीं निकले वैसा। उसने बोला कि जेल के बारे में सुना था, पढ़ा था, पर देखा पहली बार। तो अमेरिका के जेल में क्या जू में गई थी फोटो सेशन करने? वो कैसे भूल गई इतना बड़ा कांड? और जब वो बोल रही थी, फिर मेरी लाइन उसने बोल दी कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गई। बताओ। तो ये ना सीन देख के मुझे वो मूवी याद आई, दो आंखें बारह हाथ। वो गाना था ना उसका, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, ऐसा ही कुछ तो था गाना। और कैदी नंबर 204, ये अनुपमा भी किस बेटे की बात करें, प्रेम की या तोशु की? जब अनुपमा बाहर निकली ना तो मुझे लगा वो उसे घूर रहा था साइड्स, है ना? ये रोमांटिक सीन जो था प्रेम और राही का, काश ऐसा सीन मान का होता यार। पूरी सच्चा 3 साल निकल गए तरसा तरसा, कभी ने एक बार भी नहीं दिखाया। मोटिवा ने ताना मारने का एक भी रास्ता नहीं छोड़ा। हाँ, राही को शर्म आ रही है, वो जो आधी रात को आई थी। बोलो, कितना बड़ा ब्लंडर था ना अनुपमा का। जेल पहली बार देखी, कैसे उल्टे पैर भागी।
पर उसके एक्सप्रेशन बहुत सही थे, एक एक सेकंड के बहुत सही थे। जो जैसे जैसे सीन जा रहा था ना, वो कितना डरावना मंजर था यार। सब उसको फॉलो कर रहे थे गेट से लेके अंदर तक, घूर घूर के देख रहे थे। वैसे अनुपमा की ये 5वीं होली है ना? पहली वो जब उसने भांग पी ली थी काव्या के बदले, दूसरी अनुज वाली, तीसरी जब माया चली गई थी छोटी को लेके, और फिर अनुज अनुज भी चला गया था उस दिन, चौथी अमेरिका वाली जब श्रुति लाइन मार रही थी, और ये 5वीं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये आखिरी अध्याय में हर बार किसी पार्टनर का सपोर्ट क्यों चाहिए? तो फिर डिवोर्स ही क्यों लेना? तो पार्टनर चाहिए ही चाहिए, तो फिर डिवोर्स क्यों लेना? और डिवोर्स लिया तो फिर नया पार्टनर क्यों ढूंढना? मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये अनुज को ला यार, बस हो गया। फालतूगिरी लगती है पूरी की पूरी। ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। मिस्त्री जी, मैं एक बात कहूंगा कि आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है। तो मैं भी यही सोच रहा था, वैसे मेरे दिमाग में भी आया था जेल वाली बात। अनुपमा को यहाँ पे ये कहना चाहिए था कि ये वाली जेल, ऐसी जेल, क्योंकि वो थोड़ी पॉश जेल थी ना, वो ऐसी जेल नहीं थी जहाँ पे इतना मतलब हड़कंप हो, इतना ज्यादा दहशत भरा माहौल हो। तो इसके लिए थोड़ा सा डर गई थी। तो खैर, धन्यवाद। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वाह प्रेम, क्या बात है। सब कुछ ठीक है? थब मोटिबा, हाँ सब ठीक है। मैं हमारी बहू को यहाँ के तौर तरीके सिखा रही थी ताकि वो जल्दी से एडजस्ट कर ले। यही तौर तरीके आपको अपने दामाद को सिखाने चाहिए थे। क्या बात है, अगर सिखाए होते तो घर की बेटी पे जुल्म करे, प्रार्थना का डर नहीं दिखा, और आपको और गौतम का कमीनापन नहीं दिखा। वाह क्या बात है। ये पड़े ना एक थप्पड़, करारा तमाचा मोटिबा के गाल पर बिना हाथ चलाए। कल राही ने मारा था, आज प्रेम ने मार दिया। अभी एक थप्पड़ और बाकी है जो मुंह दिखाई में पड़ने वाला है, क्योंकि राही को चक्कर आ जाता है, इसलिए वो उसे लेकर चला जाता है। वो तो रस्में करने के लिए आना चाहती है, लेकिन प्रेम मना कर देता है, नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ और सो जाओ। वो उसे कमरे में लेकर जाता है, उसे सुलाता भी है, ऊपर से उसे अपनी माँ की फोटो और साड़ी भी देता है। ये देख के तो मोटिबा और जल भून जाती है। अरे बाप रे, और ये कैसी आपकी, आप बड़ी है ना, फिर ये कैसी आपकी हरकत है जो छुपके से आप प्रेम और राही की बातें सुन रही थी बाहर खड़ी रहकर? ये मैंने सीखे हैं आपने। और जब मोटिबा राह देख रही है कि कब आएगी हमारी बहू, तो भी आएगी, हमारी बहू हीरा है, और उसके गले में जो हीरो का हार है वो भी देखेंगी आप। हमारे पराग ने एक ही पीस बनवाया है। तब मीता कहती है कि जैसी हमारी राही है वैसा ही वो पीस है, एक ही बना है। और तब प्रेम आता है, सबके आशीर्वाद लेता है और कहता है कि, तब वो पूछती है मोटिबा कि राही कहाँ है हमारी बहू? तो वो माफी मांगता कि सॉरी, राही की तबीयत खराब है इसलिए मैंने उसे सुला दिया है, उसे चक्कर आ रहे थे। तो इतना तो कॉमन सेंस आप में होना चाहिए मोटिबा, कि वो भी थक सकती है, उससे भी थकावट हो गई है इसलिए उसे चक्कर आए और वो प्रेम ने उसे सुला दिया। तो क्या गलत हुआ? इतना भारी दिन था, और जो रायता अनुपमा के ने और राही ने फैलाया, वो रायता आपने समेटा भी और देखा भी। उन्होंने फैलाया तो आपने समेटा, इक्वल ही हो गया ना। लेकिन सच में वो जो लेडीज ने कहा ना, मजा आ गया कि आपने अपनी पोता बहू को इतना डरा दिया कि वो बीमारी पड़ गई। ऐसा होता तो पहले आप देख लेती,
फिर बाद में हमें कल बुला लेती, आज के दिन उसे आराम करने देती, हम कल आ जाते मुंह दिखाई के लिए। लो, पड़ गया दूसरा तमाचा भी। और बा का कहना कि ये कोई तबीयत खराब नहीं हुई, नाटक है, मैंने डांट जो दिया। ये नाटक करना ना आपको आता होगा वसुंधरा कोठारी, जो आपने किया भी था हार्ट अटैक का, कि मैं मरने वाली हूं। राही को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। और उसकी माँ ने क्या सिखाया है ना, वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या वसुंधरा कोठारी। लेकिन ये जो आप तुच्छी हरकतें समझ रही है ना कि ये सब अनुपमा सिखाएगी, नहीं सिखाती वो। और आपने क्या कहा, बहू बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि आपकी जो सोच है ना उस हिसाब से बेटी बहू नहीं बहू बेटी नहीं बन सकती। लेकिन अगर प्यार करो ना तो बहू भी बेटी बनती है। लेकिन आपको बनाना नहीं है, ये बोली है। और यहाँ पे अनुपमा भी, जब जेलर पूछते कि आपको डर नहीं लगा, हमने इतने लोगों को कैटरिंग का ऑर्डर दिया लेकिन सबने मना कर दिया जेल के नाम से, आपको डर नहीं लगा? तो लगा, एक बार लगा। लेकिन जहां पे कान्हा जी का जन्म हुआ वो स्थल देखना भी तो जरूरी है, इसलिए मैं आ गई। सब लोग उसे देख रहे थे कैदी कि, इसलिए फिर वो जेलर भी कहते कि हाँ, आप पहली है जो औरत है जो यहाँ आई है, इसलिए लोग आपको देख रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। फिर वो सब कुछ पूछती है जो उसने बताया, तो उसे लगा कि मैंने यहाँ पे भी 2-4 बातें ज्यादा बोल दी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको हमारे कैदियों से भी बात करनी चाहिए, आपको और समझने को मिलेगा। और मैंने तो सुना है कि आप डांस भी करती थी। अब अनुपमा का कहना कि वो कहते हैं कि पुलिस को सब पता होता है, आज पता चल गया कि आपको सब कुछ पता है। तो हाँ, मैं डांस सिखाती थी। हमारी अनुपमा कान्हा जी के जन्म स्थान के दर्शन करने आई है। और उसने सही कहा कि यहाँ पे ऐसे भी कैदी होंगे जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन फिर भी सजा भुगत रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन अदालत सबूत देखती है। फिर वो निर्दोष, हर कैदी यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन सबूत और गवाहों पे ही फैसला होता है, उसकी कोई नहीं सुनता। तब वो खुखार कैदी के बारे में भी कि यहाँ पे वैसे भी होंगे। उसी वक्त मनीष गोयल का चिल्लाना, और क्या माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है उन्होंने, मान गए। इतना चिल्लाना कि वो इतनी डर गई अनुपमा के, बाप रे। और वो जेलर से भी कहती है कि मेरा बेटा कल आ जाएगा, तो आपका बेटा है? तो हाँ, मेरा बेटा है, कल ही मेरी बेटी की शादी है, इसलिए सब लोग थक गए तो आराम कर रहा है, लेकिन कल मेरा बेटा आके आपको कोटेशन देकर जाएगा। तो ठीक है, चलेगा, कितने लोगों का खाना बनाना है वो सब। लेकिन सच में मनीष गोयल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और अनुपमा का डर, वो एक्सप्रेशन, माइंड ब्लोइंग। जब बाहर भी आती है तो भी डरी हुई रहती है, पानी पीती है, ऐसा लगता है कि एकदम उसे पैनिक अटैक आ गया अनुपमा को। और यहाँ पे बा उठाने आई है, तब वो माफी मांगता है। तो शर्म आ रही है, पहले तो शर्म नहीं आई बहू को, अब कैसे आ रही है शर्म? तब प्रेम कहता है कि कल वो रस्म के लिए, मुंह दिखाई के लिए नहीं आई, इसलिए उसे गिल्टी फील हो रहा है। ख्याति जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, मगर सब समझती है मोटी बा कि इंसान थक सकता है, मगर वो थकाना ही तो चाहती है। वो कहते हैं ना कि पहले दिन ही बिल्ली मार लो। वो पहले ही दिन राही के ऊपर प्रेशर डाल के उसको परमानेंटली अपने काबू में करना चाहती है। धन्यवाद। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो मंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये प्रेम का कहना बिल्कुल सही था कि थोड़ी बहुत सीख जो है अपने उस दामाद को भी दे देते, पर मोटी बात तो वैसे ही चिकना खड़ा है उसके ऊपर किसी और, प्लस उसमें उसका अहंकार, वो, और उसको जो है अपना पता नहीं किस गुरूर में रहना पसंद करती है। और आज हमें लगा था कि किसी ने भी प्रार्थना की आंखों में डर नहीं देखा,
लेकिन ये बात प्रेम ने नोटिस करी थी कि भले ही वो मुंह से ना कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर ज़रूर था। लेकिन मोटी बा को कौन समझाए कि जो है। और जब उसने मोटी बा ने ये कहा कि बेटी एक बार पराई हो जाती है तो हमारी अपनी नहीं होती, क्यों भाई, ऐसा क्यों? और बहू कभी बेटी नहीं बनती। ये तो जो है, अगर आप लोग बहू को प्यार नहीं दोगे, उस पर हिटलरपना का दिखाओगे, तो कोई बहू अपनी हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं होगी। वो डर के साए में ज़रूर रहेगी, लेकिन वो दिल से कभी भी किसी का, चाहे वो मोटी बा हो, चाहे वो पराग कोठारी हो या कोई भी हो, अगर आप उसको प्यार नहीं दोगे, हिटलरपना दिखाओगे और कड़े अनुशासन में रखने की वो कोशिश करोगे, तो वो डर के मारे आपकी बातें मान तो लेगी, लेकिन कभी दिल से इज्जत नहीं कर पाएगी। ये बात मोटी बा को समझनी पड़ेगी। ये अनुपमा क्यों सबके दिलों पे राज करती है, जबकि और ये तो मोटी बा को पता ही है कि अनुज खुद कितना वो था, रईस था। और अब ये बात पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं पता कि स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट की वो को ओनर है। अभी भी अगर वो चाहे तो उसमें से ये अपनी ओनरशिप के वो ले सकती है, में पैसे ले सकती है। लेकिन इतनी सेल्फलेस लेडी, और उसके बाद भी मोटी बा की अकड़ कम होने में नहीं आती। बाप रे बाप, ये औरत है कि जल्लाद है, क्या है भाई। और खैर ये राही जब तक आ रही है तो चक्कर आ गया है, और प्रेम ने उसे ज़बरदस्ती ले जाके उसको सुला दिया। और बाहर बाहर जो लेडीज़ उसकी मुंह दिखाई के लिए इंतज़ार कर रही हैं, उनको जाके कहते हैं कि वो सो रही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और हर कोई तुम्हारी तरह, ये जो मोटी बा ने बोला ना कि मैंने उसे डांट दिया तो वो इसलिए वो नखरे दिखा रही है और उसकी कोई तबीयत ख़राब नहीं है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता कि झूठा नाटक करेगा बीमारी का। कभी कभी सच में दूसरे की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और दूल्हा और दुल्हन के लिए ये कितना ये सब ताम झाम, दूसरा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, एक के बाद एक रस्में होती हैं, तो उनको रेस्ट करने का टाइम मिलता कहाँ है। लेकिन इतनी सी बात ये मोटी बा की बुद्धि में समझ में नहीं आती, तो कोई करेगा भी क्या। और वो अभी चूँकि प्रेम बीच में है, तो वो सिर्फ तिलमिलाने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती। और ये जब खैर प्रेम अपने रूम में आया है, और जो मतलब शायरी उसकी है, मतलब ठीक ठीक थी, लेकिन जो इम्पैक्ट अनुज की शायरी में था, जो बात अनुज की शायरी में थी, वो प्रेम की शायरी में कभी हो ही नहीं सकती। वो मतलब 2 लाइनें भी बोलता था ना, तो ऐसा लगता था कि हाँ, उसने कुछ बोला है, लेकिन प्रेम की शायरी में वो बात है ही नहीं। और लेकिन हाँ, आज जिस तरह से आज प्रेम ने राही का ध्यान रखा है, और उसको जगाया नहीं, या जो भी मतलब जैसे उनकी मतलब वेडिंग नाइट थी तो उसका ख्याल रखा, उसके लिए कंफर्ट किया, और उसका जो वो था वो अच्छा था, उसका ये सब करना अच्छा लगा। और वरना तो कुछ लोग तो बस अपना पति होने का हक मांगना शुरू कर देते हैं। वरना तो मतलब इस तरह का प्यार तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। खैर ये और इधर ये अनुपमा जेल में गई है, वहाँ जिस तरह से वो सारे कैदी उसको, अनुपमा को घूर घूर के देख रहे थे, और उसका असहज होना, उसका अनुपमा का वो स्वाभाविक ही था। और वहाँ वो पुलिस साथ, हालांकि पुलिसकर्मी उसके साथ था, लेकिन फिर भी वो डर रही थी। और वहाँ जो उनका वो था जेलर, उससे मिलता है तो वो बताता है कि मैंने सुना है कि आप डांस वो भी चलाती थी। तो वो कहता है कि बताती है, हाँ मैं चलाती थी। तो वो बताता है कि हमारे कैदियों का कोई एनुअल होता है, फंक्शन होता है, तो उसमें आप उसके लिए भी करवा सकती हैं। और वो कहता भी है कि हम उस दिन उनके लिए स्पेशल लंच और डिनर
दोनों तैयार करवाते हैं। और एक लाइन जो उन्होंने जेलर ने कहा कि वो हामी तो सब भरते हैं आने के लिए, लेकिन आता कोई नहीं है। एक आप पहली हैं जो इस जेल में आई हैं, और कैदियों का उनको उसको घूर घूर कर देखना उनके लिए तो बिल्कुल नया ही वो था कि कोई औरत उनके उस जेल में आई है। तो और जब वो पूछती है कि आपके उसमें कोई ऐसा खूंखार कैदी होगा या वो होगा, तब तक वो जो उसका है राघव ने उसने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। और उसको किसी तरह से ये लोग काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और जेलर ने कहा भी है कि इसको पता नहीं कौन से उसमें अलग अलग सेल में बंद कर दो, या जो भी उन्होंने और उसको अपने उनको ऑर्डर दिए हैं। तो खैर उसको लेकर जा रहे हैं, और वो उसको देख रहा है, अनुपमा को देख रहा है जो राघव है। और वो ये मोटी बा उनके कमरे में आई, और वो लेकिन अभी भी वो ताने देने में कोई कमी थोड़ी न छोड़ रही है कि तुम्हारी वो नहीं है, जो भी उसने ताने दिए हैं फिलहाल। अब रिकैप में हमें दिखाया गया है कि वो रस्में कर रही है और अनुपमा कुछ बोल रही है। अब ये नहीं पता कि वो अनुपमा वहाँ है या नहीं है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। सही कहा आपने सुजाता जी, एक तो अहंकारी और ऊपर से चिकना घड़ा ये मोटी बा, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। धन्यवाद। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। नया सफ़र, माँ बेटी का नया सफ़र, यानी अनुपमा और राही का नया सफ़र। अनुपमा का तो जन्म के साथ ही नया सफ़र और उससे संबंधित मुश्किलें और जिम्मेदारियां सदा साथ रहीं। चाहे बनराज से शादी के बाद का सफ़र और उससे जूझती अनुपमा हो, या सेकंड शादी के बाद का सफ़र जिसमें कुछ अच्छी और कड़वी यादें हैं, जिसमें उसने जो पाया वो उसकी ज़िंदगी जीने का सहारा बन गया, जैसे अनुज का प्यार और अब उसकी यादें। और जो खोया वो था अनुज का साथ और अपनी अडॉप्टेड बेटी छोटी का साथ, जो आखिरकार अब उसके जीवन में पुनः बहुत ढूंढने पर मिली तो सही, लेकिन उसको भी अपना नया सफ़र शुरू करना है। मुझे पता है कि अनुपमा को अपनी बेटी के लिए भी लड़ाइयाँ लड़नी होंगी, अभी उसकी लड़ाइयाँ यहाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। और चाहे अमेरिका का सफ़र हो, जहाँ एक टाइम वो आसमान की ऊंचाइयों पर थी, यानी सुपरस्टार शेफ की विनर, वहीं दूसरी ओर उसने लोगों के पत्थर और गालियाँ खाईं, और उस पर खाई जो गलती उसने की नहीं थी, लेकिन सरल स्वभाव की अनुपमा के लिए वो टाइटल फिर हासिल किया। चाहे आशा भवन की खट्टी मीठी यादें और मुश्किलें और जिम्मेदारियों का सफ़र हो, और अब जेल का सफ़र, और जिसका न्योता जेल सुपरिटेंडेंट ने खाना बनाने के लिए अनुपमा को भेजा था। और अनुपमा पहुंच गई जेल। वहां उसने कैदियों को खुलेआम काम करते हुए घूमते हुए देखा, और कैदी भी अपने समीप एक औरत को देखकर आश्चर्यचकित होकर अनुपमा की तरफ आने लगे। अनुपमा उन कैदियों के रंग ढंग रूप रंग सब कुछ देखकर डर गई, सहम गई, कोई भी सहम जाएगा। और फिर बोर्ड पे लिखा विचार और हाथ में नया नाटक, नया सफ़र का पर्चा देखकर लगा कि अनुपमा का यह सफ़र भी बहुत मुश्किलों, बहुत तकलीफ़ों और जिम्मेदारियों से भरा होगा। अभी तक तो अनुपमा ने मुश्किल झेली है अपने अपनों के लिए या अपनों की वजह से, लेकिन जेल में अपना नहीं कोई पराया ही उसके लिए शायद मुश्किलें खड़ी करेगा। लेकिन यहाँ भी अपनी हिम्मत, अपनी समझदारी से वो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी और अपनी जिम्मेदारी भी निभाएगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग तो अलग होता है और सेफ जगह पर होता है, लेकिन यहाँ तो अनुपमा को कैदियों के बीच में से ले जाया जा रहा है। दूसरी बात, जेल सुपरिटेंडेंट क्या अनुपमा को जानता था? उसको तो ये भी पता है कि अनुपमा के हाथ में अन्नपूर्णा का बास तो है ही, साथ में वो नृत्यांगना भी है। और फिर उसका ऑफर कि आप कैदियों से भी बात कर सकती हैं। ये भगवान का कोई इशारा है या कुछ और? पता चला है कि एनुअल डे की कैटरिंग अनुपमा को करनी है और अनुपमा इस काम को बखूबी करेगी। उसी समय एक कैदी नाम राघव किसी बात से चिढ़कर अपना बैलेंस खो देता है
और अनुपमा उसका खौफनाक रंग ढंग और चेहरा देख के डर जाती है। उसके साथ कई कैदी भी अग्रेसिव हो जाते हैं। सच बताऊं तो मुझे ये जेल कम और पागल खाना ज़्यादा लग रहा था। और फिर डरी सहमी अनुपमा उस कैदी को देखकर परेशान सी हो जाती है, और जब वो बाहर निकलती है तो वो परेशानियों के बावजूद भी अपनी बेबली को याद करती है। क्या अनुपमा का नया सफ़र इस कैदी से रिलेटेड है? और अनुपमा की बेबली भी अपने नए सफ़र पर और उसका सारथी प्रेम उसके लिए मोटी बाग के सामने ढाल बनता है, जब मोटी बाग कहती है कि नई बहू को नियम और तौर तरीके मैं सिखा रही थी। तो प्रेम का जवाब कि यही तौर तरीका पुराने दामाद को भी सिखा दिए होते तो आज उसकी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं होती। मोटी बा और पराग कोठारी ने तो आंखों में पैसों की पट्टी बांध रखी है। उनको अपने दामाद का कमीनापन नहीं दिखता और ना ही अपनी बेटी के आंसू दिखते हैं। साथ ही प्रेम के ये कहने पर कि जो हिम्मत आप नहीं कर पाई वो राही और अनुमा ने करी और मुझे उन पर गर्व है। और मोटी बात पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। जब राही ने गौतम जी की जगह गौतम कहा तो मोटी बा को कितनी मिर्ची लगी। अब प्रेम ने तो गौतम को कमीना कह दिया, अब क्यों चुप हो? प्रेम का डबल अटैक, एक तरफ गौतम को कमीना कहना और दूसरी तरफ अनुपमा की तारीफ। मोटी बा के शरीर में तो मानो सुइयां चुभ गई होंगी और वो वहां से चली जाती हैं। और प्रेम राही को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए उसको थका हुआ देखकर राही को उसके कमरे में बहुत प्यार से उसकी माँ की साड़ी और फोटो फ्रेम को देकर उसको सुला देता है। और वो इस बात की परवाह भी नहीं करता कि कुछ लेडीज आई हैं जिनकी मुंह दिखाई के लिए राही को जाना था। प्रेम के लिए पहली प्रेफरेंस राही है और मोटी बा हर बात के लिए अनुपमा को जो ब्लेम करती है ना, अब उनको ये बंद करना पड़ेगा। कब तक ब्लेम करेंगे अनुपमा को? अपनी आंखों में दामाद प्रेम और अनुपमा के लिए जो नफरत भरी है ना, मोटी बा वो पट्टी उतारो और हकीकत देखो। प्रेम तो राही के लिए इतना कंसर्न है कि वो अनुपमा के लिए रीति रिवाज को भी साइड में रख रहा है। और ये मोटी बा को क्या इतनी भी समझ नहीं है कि नया दूल्हा दुल्हन का दरवाजा पीट पीट कर उन्हें उठा रही है। कभी ताका झाकी करती है तो कभी जबरदस्ती उठाती है। ये कौन से संस्कार है मोटी बा? अरे आपको नहीं पता तो अनुपमा से ही सीख लो ना, संस्कार किसे कहते हैं। और फिर नई सुबह और राही खुद खुश अपने पास प्रेम को देखकर, साथ ही राही का नया सफ़र जिसमें कठिनाइयाँ जिम्मेदारियाँ भी होंगी शुरू। लेकिन थैंक गॉड उसके साथ उसका सारथी प्रेम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू। रेखा जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये अभी खत्म नहीं हुई है। अनुपमा की लड़ाइयां बहुत है। अभी तो ये जेल की लड़ाई को छोड़िए, अभी तो राही की, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, राही की ही बहुत सारी लड़ाइयां अनुपमा को लड़नी पड़ेगी। मगर अनुपमा सभी लड़ाइयां लड़ भी लेगी और जीत भी जाएगी। धन्यवाद। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए क्या कहते हैं, लाजवाब एपिसोड कह सकते हैं। और जो कुछ अनुपमा ने जेलर से कहा वो सही कह रही थी है, कि इतना भी बुरा नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि मुझे एक पॉइंट लगा कि जो लोग गलत समय गलत जगह आ जाते हैं वो भी बेकसूर हैं, तो फंस जाते हैं। और कोई लोग शब्दों में शहद में भिगोकर जूते मार मार कर उन्हें फंसा करते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि दूसरों के कह वो उन पर विश्वास करते हैं। जो अपने कुछ अपने लोग हैं जो विश्वास करते हैं, अपनों से हम विश्वास करते हैं, वही धोखा दे देते हैं। क्योंकि अपनों से कई बार दर्द होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेन, कई बार सरकास्टिक, पर टॉन्ट्स या जो भी कह लो। देख, अनुपम हमेशा कहती है कि मेथोडोलॉजी मतलब जिस तरीका वो गलत हो, इसलिए से ही होकर वो गलत रह जाते हैं, गलत दिख जाते हैं।
और एक और बात, मोटी बा अगर ऐसे करने से टिंकू रह जाएगा सोचते हैं, सैडली मिस्टेकन, टिंकू अपनी बीवी को लेकर चला जाएगा, अपनी हरकतों की वजह से, अनुपमा की वजह से नहीं। और अनुपमा अच्छी सीख देती है, किसी को गलत बर्ताव करना या उसे मतलब आप रिवेंज जैसे अ, उसे बदल लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए या बदला करना चाहिए या बदला लेना चाहिए, ऐसा किसी को सीख नहीं देती। सिर्फ इतनी बताती है कि अपने आत्मसम्मान के लिए आप लड़ सकते हो और अपने सही जवाब सही तरीके से जवाब देना चाहिए, सही तरीके से मत देना चाहिए और गलत गलत तरीकों से नहीं। अपनी गलत ना होके वो शब्द से मारते हैं, उसी शब्दों से देना चाहिए। मतलब एक फ़र्म से बात करना, रूडली नहीं, बदतमीज़ी से नहीं। कभी भी उसने ये नहीं कहा कि बदतमीज़ी से बात करना। हर बार अनुपमा क्यों दोष डाले? जो ही कोई सुई गिर जाती है कि अनुपमा की वज़ह से? ये मोटी बात है क्योंकि वो खुद के बारे में बात करती है, इसलिए वो अनुपमा को ब्लेम करती है। और कई बार के सबूत देखना पड़ता है क्योंकि सबूत कभी कई बार जो वक़्त गलत जगह या गलत टाइम या वक़्त वो आ जाते हैं, वो भी बेकसूर हो जाते हैं। तो कई बार क्या करते हैं ना लोग, कुछ लोग किसी को निशाना करने के लिए किसी को यूज़ करते हैं। उन पर बंदूक लगाकर किसी और पर गोली लगाते हैं। बेसिकली मैनिपुलेशन कह सकते हैं। वही तो मोटिपा करेगी भी। अब बस कान इतना बिज़ी करेगी कि अनुपमा को मिलना नहीं करना चाहिए, उसे अलग करना चाहिए। मैं बताऊँ, रिश्ते दिल से बनते हैं। अगर आप ना देख पाए, देखो पग फेरे अभी जाने नहीं देगी, जानबूझकर कर रही है, अभी वो बदला ले रही है अभी। अब नेक्स्ट ये तुच्छी हरकतें ये करेगी। ये प्रेम देखेगा और ज़रूर पगफेरे के लिए लेके जाएगा। और अच्छी बात है कि उसको वीडियो कम लेके आया क्योंकि प्रेम का किया धरा है। हर कॉम्पिटिशन, हर चीज़ में वो जीतेगी क्योंकि ये मान की बेटी है और खुद की पर्सनैलिटी भी। अभी अनुपमा वो जेल में कैदियों को डांस भी सिखाएगी और अपनी ज्ञान भी देगी एक तरीके से, ताकि कैदियों को ये समझे कि वो ज्ञान बाँट रही है या नॉलेज, सही चीज़ें बोलने के लिए वो ज्ञान भी समझते हैं या कुछ भी समझे, वो बहुत सही कहती है। माँ कभी भी नहीं देखती, वो सिर्फ भूख देखती है, चाहे गलत हो या सही हो या अच्छे इंसान हो या बुरा इंसान, भूख होती है ना, वो ही आपको सैटिस्फाई करती है, वही आपको काफ़ी है। नहीं तो पैसा कितने के पास भी रह जाए, कितना भी रह जाए, काफ़ी नहीं रहता। सिर्फ़ खाना, वो ही बस, दिल भर गया, पेट भर गया, वही काफ़ी है। ये बोल के वही हमको सैटिस्फाई होती है, जैसे बहुत अच्छा खाना, वो कहते हैं ना बहुत अच्छा लगा कि मन भर गया, वही कहते हैं। और मुझे आगे चलकर नया सफ़र, नए ज़िंदगी, वो इतना प्रभावित करेगी कि नाम रोशन होगा उनके, वैसे भी नाम रोशन किया है, पर और भी एक तरह से शी इज़ एक्चुअली, कहते हैं ना वो लोग ना पढ़ के भी वो साइकियाट्रिस्ट है। मतलब मुझे बहुत सीखने को मिला कि माँ-बाप ने भी कहा है, मेरे नाना ने सब कहा है, जो कहा होगा। पर क्या जो मीडिया और इन्फ्लुएंसर जो सही चीज़ ले ले और सही तरीका से आप समझे, ये हमारे हाथ में है। ये अनुपमा बहुत सी चीज़ सीखने को मिला। मुझे आज और बहुत अच्छे से सीखने की, हर इंसान वक़्त हालात पे कई बार बेकसुर हो जाते हैं। जैसे अगर आपके वक़्त और हालात के खिलाफ हो, आप ना गलती ना हो के भी आप गलत ठहरा जाते हो। जैसे मोटिबा कहती है हर बार, जो खुद के बारे में ही बात करती है, ये तो डायलॉग अनुपमा बात करना चाहिए था, नॉट मोटिबा। पर कुछ लोग ऐसा है कि गलत होके भी सही दिखते हैं, जैसे गौतम, वो तो उसको लात सब मिलेगा।
देखते हैं वो राघव को भी यही अनुपमा ठीक करेगी और बाकी का भी वो सब दिल देख लेगी। सबसे बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन, वो अच्छे इंसान होना चाहिए, बाकी सब अपनी जगह में आ जाता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। सुचि जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तो ये बात है कि अपने जब धोखा देते हैं तो तकलीफ, दर्द ज्यादा होता है। तो बेगाना तो आदमी सोच लेता है कि चलो वो तो बेगाना था। और दूसरी बात यह है कि ये मोटी बाग की करतूतों की वजह से ही, बिल्कुल आपने सही कहा, कि उसका टिंकू फिर से घर छोड़ के जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे अनुपमा शो के ऊपर आपके रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर आपके ऑडियंस से। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अभीरा जो है अपने उसने स्टोव की पूजा वूजा करी है, या वो तो वो पूछती कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो लेकिन अरमान झोंक मार के कह देता है कि ये तो मैंने अपनी माँ से सीखा है। और अभी ये विद्या को मुझे तो जो ये दिखा रहे हैं कि इसको अपनी गलतियों का एहसास है, पर मुझे नहीं लगता कि इसको अपनी किसी भी गलती का कोई एहसास है कि उसने क्या गलत किया है और क्या नहीं किया है। और लेकिन आज जिस तरह से माधव जी ने उसको बोला कि तुमने उसको अपना यूज़ करा, और ये जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल सही था। और आज अभीर को कम से कम चारू की सच्चाई का पता तो चल गया, जब वो दोनों वहाँ पे क्रिश और चारू उसमें बैठे हैं, आ गए हैं, और वो वहीं पर है। लेकिन शायद पता नहीं चारू ने उसको देख लिया है या क्या है, और वो वहाँ से चली गई है। और जब ये अभीर उसको कॉल कर रहा है तो लेकिन उसका फ़ोन उठाती नहीं है। लेकिन आज चारू ने कहा, एक बात सही है कि मेरी मजबूरी ने मेरा वो करवा दिया, और तुमने जो गुस्से में उस कियारा से शादी करी है वो अब उसका कुछ हो नहीं सकता। और ये ये बार-बार जो अभीरा अरमान को विद्या की बातें कर रही है, जबकि अरमान ने क्लियरली उसको कह दिया है कि मैं अब अपने पास से पूरी तरह से मूव ऑन हो चुका हूँ। तो क्यों बार-बार उसको कुरेद रही है ये? क्यों उसके पास उसको ढकेलना चाहती है? ऐसे तो ये खुद को जो है अरमान से दूर कर लेगी। उसको थोड़ा टाइम दो, अभी उसके ज़ख्म ताज़ा हैं, उनको भरने का टाइम तो दो। लेकिन वो मतलब दूसरों के उसमें आकर ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है और कुछ नहीं। लेकिन अब उसको लगता है कि ये विद्या की जो है ये क्या कहते हैं उसको लगता है कि विद्या को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन जो है हो सकता है हो, पर मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। और और शिवानी ने जब उसको ये बोला है कि जब पूछती है तो मना करती थी कि मैं अभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती भी है कि तुम विद्या से मिली थी और उसके बाद भी क्या तब भी तुम ठीक हो। लेकिन अब ये सुनकर वो हैरान तो रह गई है अभीरा। और वो जो है अब ये शिवानी ने अभीरा को समझाया है कि आप कुछ भी कह लो, लेकिन ये उसके विद्या के ही संस्कार है जो अरमान ऐसा है, या यहाँ शिवानी गलत है। ये विद्या के संस्कार नहीं है, ये शिवानी के खून का असर है। कोई कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ जीन्स जो हैं सीधे ब्लड में आ जाते हैं हम, तो वही जीन जो शिवानी के जो संस्कार हैं या जो शिवानी के जो जीन्स हैं, प्लस माधव के भी कुछ गुण तो होंगे ही, माधव में भी तो कुछ गुण होंगे या नहीं है, तो वो जो है अरमान में आए हैं। ये विद्या के संस्कार कतई नहीं है। अगर विद्या के संस्कार होते तो ये जो है इतना अरमान सेल्फिश होता। ये इतना जो उसने आज तक इन लोगों के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं ना, वो कभी नहीं देता। इसने ये सारी कुर्बानियाँ जो
सिर्फ अरमान से क्यों मांगी? ये मेरा पहले भी क्वेश्चन था और अभी भी मेरा क्वेश्चन यही है कि ये सारी कुर्बानियाँ उसने अरमान से ही क्यों मांगी? रोहित से क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जबकि अभीरा भी उसी घर की बेटी है और रूही भी उसी घर की बेटी थी। तो उसने रोहित से ये क्यों नहीं कहा कि रूही को छोड़ दो? इसलिए कि क्योंकि रोहित जो है ये विद्या का सगा बेटा है और अरमान नहीं था। ये पार्शलिटी विद्या हमेशा से करती आई है और आज अरमान का कहना बिल्कुल सही था कि ये उन्होंने माँ ने सिर्फ मेरा यूज़ किया है। ये बिल्कुल सही था। लेकिन अब जो है अभीरा पर तो महान बनने का भूत सवार है, तो कोई कर भी क्या सकता है। और ये रिकैप वगैरह में दिखाया गया है कि ये कुछ व्रत की बात करती है शिवानी और उसको सुनकर अभीरा अपना को पास्ट से याद आई गई। अब बेचारी शिवानी को क्या पता कि अभीरा इसके बीच में अभीरा के साथ क्या हो चुका है या उसने क्या भुगता है अभी तक। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, अबीरा को महान क्यों बनना है, वो भी इस विद्या के लिए। उसकी वजह से तुम अरमान को नाराज कर रही हो, जबकि तुम खुद जानती हो कि सिर्फ उन लोगों ने उसे यूज किया है। उसके साथ किस तरीके से बर्ताव करते थे वो भी तुम जानती हो। फिर भी तुम्हें अब विद्या की दया आ रही है। आज अरमान विद्या के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो जान गया है ना कि विद्या ने सिर्फ उसे इस्तेमाल किया है। जबकि आज उसने खुद ने भी कहा कि मेरी माँ से अभी तक मेरी बॉन्डिंग भी नहीं हुई है। उसके साथ ठीक से मैं हिल मिल घुल मिल भी नहीं पाया अपनी माँ से। और तुम चाहते हो कि मैं फिर से उस माँ से मिलने जाऊं। सही कहा कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम पास्ट में ही रहना चाहती हो। उस विद्या की वजह से फिर से अरमान और अबीरा में झगड़ा हुआ, फाइट हुई। खाना भी नहीं खाया उसने और कपड़े धोने चला गया। गुस्सा था, बाहर गया, तभी उसे कुछ तो भी मैसेज आया। वो घर आया तब भी विद्या ने अबीरा को फोन लगाया। अरे विद्या, उसे संभलने का मौका दो। तुमने जो किया है ना, वो बहुत गलत किया है उसके साथ। उसकी माँ जिंदा होने के बावजूद भी तुमने अपने स्वार्थ के लिए उस बच्चे को नहीं बताया कि तुम्हारी माँ जिंदा है। और अभी उस माँ से वो ठीक से मिल भी नहीं पाया है। उन दोनों की बॉन्डिंग भी बननी बाकी है और फिर से तुम फोन पे फोन कर रही हो। कैसे तुम्हें वो माफ कर दे 1-2 दिन में? और इतनी ही तुम में हिम्मत है तो खुद अरमान के सामने आओ। अबीरा को क्यों यूज कर रही हो? और ये इडियट भी उस विद्या के चक्कर में अपने और अरमान का इतना अच्छा दिन स्पॉइल कर दिया कि उस दिन उनकी मुलाकात हुई, उसकी एनिवर्सरी मनाना चाहता था, कितना खुश था वो। लेकिन अबीरा ने उस विद्या का नाम लेके उसका मूड खराब कर दिया। और सही कहा शिवानी ने भी कि हाँ, उसने पाल पोस के बड़ा किया है। अब तुम टेंशन में हो क्योंकि विद्या की वजह से। तब वो चौंकती है कि मैंने तुम्हें और विद्या को बात करते हुए देख लिया था। लेकिन ठीक है, मेरे बेटे को वो माधव जी के सामने झूठा ही प्यार जताती होंगी, लेकिन एक न एक दिन तो उसे भी मेरे बेटे से प्यार हो गया होगा। इसीलिए वो उसी प्यार के चलते उसने ये सब किया और उस वक्त हालात कुछ और होंगे। अब शिवानी इतनी मेच्योर है, इतना समझती है, लेकिन इस शिवानी जैसी सोच विद्या में 1% भी नहीं है। चलो, अबीर को भी पता चल ही गया कि चारों ने शादी से क्यों भागी थी। पता चल गया अबीर को कि वो उसके पापा ने उसे ब्लैकमेल किया था, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में बैठ के वो शराब पी रहा था वहीं पे बाहर क्रिश चारू को लेकर आया था, उसका मूड फ्रेश हो जाए इसके लिए। तब उसने कहा कि मम्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, हमारे लिए बोलती है, लेकिन फिर भी वो ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती कि पापा उसे डाइवोर्स दे रहे। और किसने भी सही कहा कि ऐसे
ह्यूमिलेट रिश्ते में रहने से तो अच्छा है कि मम्मी डाइवोर्स ले ले। मुझे आज क्रिश का कहना बहुत अच्छा लगा। अब अबीर को अपनी गलती का पछतावा हुआ और आज चारों ने भी सही कहा ना कि मैं मजबूरी में यहाँ से भागी थी और अबीर ने गुस्से में क्यारा से शादी कर ली। तो उसने जो कुछ किया वो गुस्से में किया और मैंने मजबूरी में। लेकिन तुम दोनों की वजह से क्यारा की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। आज क्यारा ने बिल्कुल सही अबीर को जवाब दिया है कि मैं दूसरे बीवियों की तरह ये नहीं पूछूंगी तुम क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, लेकिन तुमने दारू पी है वो मुझे पसंद नहीं है। इसी की वजह से उसने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को भी देखा है और अपने पापा को बचाने के लिए आर्यन भी कॉलेज से रिस्टिकेट हुआ था कि उसने दारू पी है। इसलिए वो नहीं चाहती कि वो दारू पिए। लेकिन सच में अबीर क्यारा के साथ गलत कर रहा है और कल रोहित ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है और सभी लोग अरमान के साथ उसके यहाँ होली खेलने आ गए। घर में से बच गए तीनों। और एक बात, कल तो अबीरा ने कमाल कर दिया, शेरनी की तरह दहाड़ मारी है और संजय बंसल को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अगर मैकेनिक गाड़ी ठीक कर सकता है तो वो बिगाड़ भी सकता है। आपको ये पैसे उठाकर देने होंगे, नहीं दूंगा तो। सही जवाब दिया तुमने उस पर भी। मैकेनिक है भाई, गाड़ी ठीक कर सकता है तो वो बिगाड़ भी सकता है और बिगाड़ने में एक पल लगेगा। तब जाके उसने पैसे उठाए और अबीरा अरमान के हाथ में दिए और सब भी लोग खुश थे। और कल तो सभी अडल ने, मीनू चाची क्या, मनोज चाचा, मनीष जी, सुवर्णा, सुरेखा, सभी ने चारों सब ने भांग पी ली। सिर्फ अबीरा और रूही भी पीना चाहते थे लेकिन अरमान और रोहित ने बचा लिया कि रोहित ने कहा, अरमान ने कहा, पता है ना पिछले साल तुम दोनों ने क्या किया था। दोनों का मूड था लेकिन पीने को नहीं मिला। अब तब कोई तो भी आके बताता कि सभी बड़ों ने भांग पी ली है, तो फिर उन्हें संभालने के लिए गए सभी। अरमान अबीरा ने चलो गैस आ गया, सिलेंडर भी आ गया, तो उन्होंने पूजा भी की साथ में। लेकिन ये एक बात भी सही है कि अरमान को विद्या की याद आती है। जैसे आज भी कहा, मेरी माँ ने मुझे सर्वगुण संपन्न बनाया है। ये बात तो अरमान ने सही कही कि अबीरा की माँ उससे प्यार करती थी लेकिन विद्या ने उसे यूज किया है और उसकी माँ अंदर सोई हुई है, अरमान ने कहा। नमस्ते अंजू जी, नयन जी। मैं सोच रहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मतलब वो कोरस गैंग चारू की भाई, उसने सही कहा था। तुम समझ जाते तुम कैसे बहक में आ गए तो हम डाइवर्स करके ये कौन सा खुशी से रह रही है। जितना जल्दी वो ये अच्छा मौका था काजल फूफासा से अपनी मतलब आजादी मिल जाती उनसे। ये इंसान के बीच में के लिए भी रहने के लायक नहीं है। कैरेक्टरलेस, नो एथिक्स, नथिंग, सिर्फ नाम का वकील है। झूठ पर झूठ, धोखा से धोखा, अपनी बीवी से परवाह नहीं है, बीवी से प्यार नहीं है। वो एक इंसान नाम की डब्बा है। इस इंसान से इतनी पूरे भर के परिवार है जो सब भाई बहन भाई सब उसको देखभाल करेंगे और अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी सकती है। अभी बोल रही है अपने बच्चों के बारे में, मौका तो दे सकती है। ये कैसा इंसान है, ये अभी भी वो कुछ शर्मनाक की चीज नहीं है। अभी भी वो घर जमाए बैठा है। कि कोई कोई घर बेटे रहते हैं, ये तो घर जमाए बैठे हैं। ये कौन ले लो, चिचड़ोपन या डिस्कसिंग या जो भी नाम दे लो कम पड़ जाएगा उस नाम देने के लिए, क्योंकि सासू माँ ऐसे बढ़िया है और और उसे क्या है, जेठानी दे सकते, मतलब भाभी लाजवाब है। तो अच्छी बात है कि चारू के भाई ने ऐसे कहा कि वो मैं अग्री करती हूँ। और अब मेरा तुम तो कमाल हो,
क्योंकि वो इतने पीछे ज़िंदगी भूल इतना आसान नहीं होता, वहाँ से निकलना बहुत वक़्त लगता है और कैसे बहुत वक़्त होता है। जब आप भूल जाने चाहिए क्या है कि अपनी जो वक़्त जो मरहम लगाता है ना, अगर वाक़ई तुम बात करना चाहती तो अपनी मम्मी से बात करती। वो शिवानी माँ से पढ़ती, शिवानी जी ने बहुत सही कहा। भले ही साथ देके बहुत बड़ी गलती की, पर उस टाइम में भी इतना आसान नहीं था, आज भी आसान नहीं था। ठीक है, अगर उसने बड़ी धोखा दिया था, उसके बाद प्यार भी हुआ था, फिर भी कितने लोग उनसे भला-बुरा करते थे, धोखेबाज़ करते थे, गलत-सलत करते थे, तब भी उन्हें मुँह नहीं खोला। आज भी गलत है, फिर कहते हैं एक साइड ऐसा है, दूसरा साइड ऐसा भी है। उन्हें विद्या जी को माफ़ी कमाना पड़ेगा। अभिनव कितना भी कोशिश कर ले, इतना आसान नहीं रहेगा अरमान को। हाँ, बड़ा किया होगा, उसका बात किया, आज जिस तरह है, हीरा है, उसके कहीं न कहीं उसका हाथ है, अरमान को बड़ा करने में। लेकिन क्या हो जाता है ना, आप जितना भी अच्छाई करो, अगर आप बार-बार झूठ बोल के, धोखा दे के, वो सब निकल जाता है, जितने में आपका हाथ अरमान को बड़ा करने में। उन दिनों में जो पति आपको छोड़ देता है, तब क्या करते? वो बात है। ये सब मासा के एक बहुत बड़ा हाथ है। वो असिस्टेंट का काम भी किया है, बहू के उसके बाद जो किया, वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वो आपको नहीं मान सकते। सो इसकी बात है तो मैं क्या बोलती हूँ, वो खुद मुझसे मिलने आई थी। मैंने कोई वादा नहीं किया था। तुम्हें मिलना या ना मिलना तेरे हाथ में है। जो भी हो मैसेज करो। इसमें जो भी तेरा फैसला हो मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। बिकॉज़ यही आपको कोई चारा नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होती या ना होती, मैं तो यही कहूँगी, आज भी कहूँगी। दिल की बात अपने पार्टनर को सुनना पड़ेगा। अरमान को अभी दूसरे की बात सुनना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन गैप यही तीसरा आदमी आसानी से बीच में आ सकता है। सो ये छूट नहीं देना चाहिए। और शिवानी जी माँ कहीं न कहीं वो सही है। फिर भी उस मुलाकात को भी कमाना पड़ेगा विद्या को। और अभी तो मुझे बात का मना नहीं करता, फिर भी मैं बात करूँगी। गुस्से में आके इतने गलत किया है। बिना सोचे समझे इसने ऐसा क्यों किया, पहले आने तो दो, फिर बाद में शादी ना करना, ये वो कायरा के साथ भी गलत कर रही है। सॉरी मुझे पता नहीं था, तो क्या हुआ? पीके करने कोई अच्छी बात है क्या? सिर्फ तेरे फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कायरा को भी फ्रस्ट्रेशन है। तेरे साथ भी क्या इंसान नाम की चीज़ ही नहीं है, इंसानियत नाम की भी नहीं बिताते उस बच्ची के साथ और दोस्ती के भी नहीं लगाते हो। अच्छे से प्यार नहीं बात करते। वो भी तो गलत है ना? बहुत गलत किया। चारू तो बेवकूफ़ है। हाँ, डाइवोर्स है कि कौन से वो अच्छे इंसान से रह रही है काजल। उसका अच्छा मौका मिला था उसको अपनी पति से छुटकारा पाने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा है, अगर भेजना चाहते हैं तो अनुपमा के शो के लिए आपको एचएस कम्युनिटी के बनना पड़ेगा मेंबर और भेज सकते हैं इस नंबर के ऊपर 9833155523। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.